DRG Kids। विलासपुर नामक गांव में सुशीला नाम की एक विधवा औरत रहती है। उसके नमन और अमन नाम के 2 बेटे थे। नमन और अमन की शादियां हो चुकी थी और सुशीला के दिन आराम से बीत रहे थे। उसकी बड़ी बहू आशा बहुत ही पढ़ी लिखी और अमीर खानदान से थी, इसलिए वह घर के कामकाज करने में ज्यादा रुचि नहीं लेती थी और हमेशा छोटी बहू सीमा को ही काम बताती रहती थी। अरे सीमा, मेरे सिर में बहुत जोर का दर्द है, जरा एक कप चाय बनाकर ला दे। दीदी, पहले मैं माँ जी को खाना दे दूं, फिर उसके बाद आपके लिए चाय बना दूंगी। अगर उस बुढ़िया को थोड़ा लेट खाना मिलेगा तो वो मर नहीं जाएगी। जा, उसके खाने की चिंता छोड़ और पहले मेरे लिए चाय बनाकर ला। ठीक है दीदी। बड़ी बहू आशा की यह बात सुशीला भी सुन लेती है और उसे बहुत दुख होता है। बड़ी बहू तो किसी काम की नहीं, हमेशा हुक्म बजाती रहती है, मगर छोटी बहू की जितनी भी तारीफ करूं कम है। मेरा बुढ़ापा तो छोटी बहू के सहारे ही कटेगा। सुशीला यह कह ही रही होती है कि तभी वहां उसका बड़ा बेटा नमन आ जाता है। अरे माँ, अकेली बैठकर क्या बड़बड़ाए जा रही हो? क्यों रे, तू बहू को समझा नहीं सकता? घर के सब काम तो छोटी बहू करती है, वह तो बस बैठी हुक्म चलाती है। अरे माँ, आशा बड़े घर की बेटी है, उसे हुक्म चलाने की आदत पड़ी हुई है, तो भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है बेटा, मैं समझूंगी कि मेरी एक ही बहू है और वह है सीमा। मेरी कितनी सेवा करती है बेचारी। सुशीला का छोटा बेटा अमन भी अपनी पत्नी सीमा की तरह ही सीधा सादा और दयालु था। वह भी अपनी माँ की हर बात मानता था और हमेशा उसकी सेवा और देखभाल के लिए तैयार रहता था। वह सीमा को भी हमेशा एक ही बात समझाता था कि देखो सीमा, माँ की सेवा और देखभाल में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मेरे लिए माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं तो दिन रात उनकी सेवा ही करती हूँ जी। दीदी भी इस घर की बहू है, पर उसे तो न इस घर की फिक्र है और न ही माँ जी की। उसकी बात छोड़ो सीमा, उसे जो करना है करे। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और फिर एक दिन घर पर सीमा अकेली होती है। वह आईने के सामने खड़ी होकर उसमें खुद को निहार रही होती है कि तभी अमन वहां आ जाता है और सीमा, तुम चुड़ैल हो? नहीं जी, मैं चुड़ैल क्यों होंगी? क्या मैं आपको कहीं से चुड़ैल दिखाई दे रही हूँ? चुप कर, चुड़ैल कहीं की। मैंने आईने में देख लिया था कि तू चुड़ैल है। अब बहाने बनाने और झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। अमन के ये कहने पर सीमा रोने लगती है और उसे सच बताने पर मजबूर हो जाती है। हाँ, मैं सचमुच एक चुड़ैल हूँ जी, मगर मैं एक शरीफ चुड़ैल हूँ और आपकी पत्नी हूँ। मैं किसी को हानि नहीं पहुँचाती और इसीलिए तुम्हें घर में रख लूं, यही कहना चाहती है ना? पर ऐसा नहीं होगा। चल निकल जा मेरे घर से। मुझ पर दया करो जी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। यह कहकर सीमा फूट फूट कर रोने लगती है और मुझे घर से मत निकालो जी, मुझे अपने घर की नौकरानी ही बनाकर रख लो। मुझे अपनी माँ की सेवा कराने के लिए ही घर में रहने की इजाजत दे दो। जब सीमा इस तरह रोने और गिड़गिड़ाने लगती है तो अमन का दिल पिघल जाता है और वो सोचने लगता है कि अरे क्या हुआ, ये बेचारी चुड़ैल है तो आखिर है तो मेरी पत्नी, और एक पत्नी भला अपने पति का क्या नुकसान कर सकती है? ऊपर से कितनी नेक दिल है, दिन रात मेरी माँ की सेवा करती है। बस यही सोचकर अमन का मन बदल जाता है और वह इस बात को वहीं दबा लेता है। ठीक है, रोना धोना बंद करो। मैं तुम्हें घर में रख लेता हूँ और तुम्हारी असलियत भी किसी को नहीं बताऊंगा। मगर क्या जी? मगर तुम कभी मेरे करीब नहीं आओगी और ना ही कभी मेरे साथ कहीं चलोगी। ठीक है जी, जैसी आपकी इच्छा। सीमा अमन की शर्तें मान लेती है और फिर कभी भी उसके करीब नहीं जाती।
वह दिन रात सुशीला के ही आसपास चक्कर काटती रहती है। वह सुशीला की तन मन से सेवा करती है और इसीलिए सुशीला हमेशा, बेटी सीमा, मैंने अपने पूर्व जन्म में जरूर अच्छे कर्म किए होंगे जो तुझ जैसी नेक बहू मिली। भगवान तुझे सदा सुहागन रखे। सदा सुहागन का आशीर्वाद मिलने पर सीमा की आंखें भर आती है और वह मन ही मन सोचती है, बाजी, इस दुनिया में मुझसे बदनसीब और कौन होगा जिसका पति उसे करीब आने तक की इजाजत तक नहीं देता। मैं एक चुड़ैल हूं तो इसमें मेरा क्या दोष। मन ही मन यह सोचते हुए सीमा अपनी आंखों से आंसू पोंछ लेती है और फिर खुद को संभालते हुए काम में लग जाती है। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास सुशीला की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और इसी कारण उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। अस्पताल में डॉक्टर सुशीला के इलाज के लिए तुरंत पैसे जमा कराने की बात करता है तो सीमा को उस पर गुस्सा आ जाता है और फिर, तू डॉक्टर है या जल्लाद? देखता नहीं मेरी सास मर रही है और तू उसका इलाज शुरू करने की बजाय पहले पैसे जमा कराने पर अड़ा है। तुझे तो आज मैं मौत के घाट उतार कर ही दम लूंगी। उसी समय सुशीला के दोनों बेटे और बड़ी बहू आशा सभी अस्पताल में आ जाते हैं और सीमा को चुड़ैल के रूप में देखकर घबरा जाते हैं। सीमा, ये क्या है? तुम्हें ये अपना असली रूप दिखाना जरूरी था क्या? जल्दी से इस रूप से बाहर आओ और यहाँ से दफा हो जाओ। अमन के कहने पर सीमा अपने चुड़ैल रूप से बाहर आ जाती है और फिर सब उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। और अमन, अब तो तुझे मेरे घर से जाना ही पड़ेगा चुड़ैल। अब मैं तुझे और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। बहू कहीं नहीं जाएगी। अरे वह तो चुड़ैल होकर भी तुम सबसे बेहतर है। उसमें इंसानियत है और तुम सब इंसान हो, मगर फिर भी तुम्हारे भीतर इंसानियत नहीं है। सुशीला की यह बात सुनकर सभी के सिर शर्म से जमीन में गिर जाते हैं और सीमा रोती हुई बाहर की तरफ भागने लगती है, मगर तभी वहां एक सन्यासी आ जाता है। ठहरो बेटी, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे जैसे दिल और दयालुता वाली नेक लड़की कभी चुड़ैल हो ही नहीं सकती। मैं अभी तुम्हें चुड़ैल की योनि से मुक्ति दिला देता हूँ। यह कहकर सन्यासी अपनी मंत्र शक्ति से उसे हमेशा के लिए चुड़ैल रूप से मुक्त कर देता है और वह अपने पति व परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।